हेलो स्टूडेंट, आज मैं बात कर रही हूँ आपसे क्लास 6th की। जैसा कि आप सभी को पता है एनसीईआरटी ने अपना कोर्स चेंज किया है मैथ्स का, और उसमें एक नया बुक स्टार्ट किया है जिसका नाम है गणिता प्रकाशन। तो आज मैं उन बच्चों के लिए जो गणिता प्रकाशन को थोड़ा सा टफ समझ रहे हैं उनके लिए चैप्टर 1 के कुछ मैथ्स के नंबर्स के पैटर्न लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में आपको पैटर्न समझाएंगे। देखिएगा, आप नंबरों का एक पैटर्न होता है। नॉर्मल जो हमारे नंबर्स होते हैं वो हम लिखते हैं 1 2 3 4 मीन्स हर एक नंबर में अगले नंबरों के लिए हमको 1 ऐड करना पड़ता है। तो हमारा सपोज़ 1 है तो 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 + 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हमारा एक पैटर्न होता है। इसी तरह के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। तो आज कुछ 3-4 पैटर्न पे मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। आगे के वीडियोस में हम उन पैटर्नों को सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट जो है वो हमारा सीक्वेंस बोला जाता है, सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस। तो एक जो सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस होता है तो उसमें क्या करते हैं हम, जिसमें कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, 1 ही 1 चलता है। नेक्स्ट जो होता है वो हमारा होता है सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग। तो जो फर्स्ट पैटर्न है हम वो लेकर के चल रहे हैं सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग। इसमें मैं आपको बता रही हूँ, आप अपना बुक यूज़ करेंगे जो गणिता प्रकाशन का बुक है, तो वो भी देखिए आप, ये इस तरीके से बुक है, ये आपको सब में लिखा हुआ है ऑल वंस। तो यहाँ पे हमको कुछ भी ऐड नहीं करना है, 1 1 1 है। सेकंड वाला आ रहा है काउंटिंग नंबर्स। तो यहाँ काउंटिंग नंबर्स में हम 1 2 3 4 5 6 जो कि जनरली हम किसी भी चीज़ को काउंट करने में यूज़ करते हैं, ये काउंटिंग नंबर्स हैं। थर्ड वाला जो है ऑड नंबर से, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, विषम संख्याएं या जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं वो सब ऑड नंबर्स कहलाते हैं। फोर्थ वाला हमको इवन नंबर दिया हुआ है जो 2 के टेबल से या 2 से डिविजिबल होते हैं, वो सारे इवन नंबर्स कहलाते हैं। फिफ्थ नंबर पे जो आपको दिया हुआ है ट्रायंगुलर नंबर, ये एक स्पेशल टाइप है। यहाँ मैं आपको कॉपी पे लिख के बता दूंगी ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। सिक्स्थ वाले पे स्क्वायर्स दिया है, ये सभी नंबरों का स्क्वायर्स है। सेवन्थ वाले पे हमको क्यूब्स दिया हुआ है, ये सभी का क्यूब है। एट्थ वाले पे हमको वीरांका नंबर्स दिया है, ये भी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। फिर पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। तो ये सारे पैटर्न मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। नोटबुक पे नोट डाउन करके आप बने रहिए मेरे साथ। चलो कर रही हूँ। तो ये जो हमारा ऑल वंस है, इसमें 1 1 1 चलेगा। यहाँ सारे नंबर जो हैं वो 1 ही रहेंगे, कुछ चेंज नहीं होंगे। सेकंड वाला आपने देखा था काउंटिंग नंबर्स, ये हम काउंटिंग में ऑलवेज यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5। और काउंटिंग हमारी जो होती है अनलिमिटेड होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, nth टर्म। ये कहाँ तक चलेगी हमारी, nth टर्म, मतलब ये नंबर n तक चलेंगे। काउंटिंग में हमारे कोई नंबर फिक्स नहीं है कि हमारा एंड कहाँ होगा। अनलिमिटेड नंबर्स हैं, इसीलिए nth करके इसको हम डिनोट करेंगे। थर्ड वाला जो हमारा आया था उसको बोला गया था ऑड नंबर। ऑड नंबर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए ये मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ ऑड नंबर को 1 3 5 7 9। इसी तरह जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो सारे ऑड नंबर हैं। फोर्थ वाला हमारा आ रहा था इवन नंबर, ये भी आपको पता है जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं, लाइक 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ये भी हमारे अनलिमिटेड चल सकते हैं। बात करते हैं हम फिफ्थ नंबर की। ये ज़रूर मुझे आपको बताना है, इसको बोला जाता है ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर। अब देखिए ट्रायंगुलर नंबर में आएगा पहले 1। 1 कैसे आया, मैंने ये एक डॉट लगाया तो ये एक डॉट लगा है 1। अब मैं इसको ट्रायंगल बनाने के लिए लगाऊंगी 2 डॉट्स, तो टोटल डॉट्स कितने हो गए, 1 2 3। तो इसका अगला नंबर आएगा 3। अब मुझे इसी ट्रायंगल को आगे बढ़ाना है, तो अब मैं इसमें नीचे कितने डॉट लगाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन में रंगोली बनाते थे, 1 2 3 4 5 6। अब इसको मुझे आगे बढ़ाना होगा तो 3 के नीचे 4 डॉट्स आते हैं, 1 2 3 4। तो ये टोटल डॉट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका नेक्स्ट नंबर आएगा 10। इसी तरह 1 2 3 4 5। अब टोटल डॉट देखिए, ये था 1, ये इतना मिला करके हो गया 3, इतना मिला करके हो गया 6,
इतना मिला करके हो गया 10, और नेक्स्ट मिला करके 10 + 5 15, तो नेक्स्ट नंबर हमारा गया 15। तो इसको बोला जाता है ट्रायंगुलर नंबर। इसका नेक्स्ट आएगा 21, इसका नेक्स्ट आएगा 28, और हम इसको बढ़ाते जाएंगे। तो आगे ये इस तरह से आप नीचे डॉट्स बढ़ाते जाएंगे तो ये ट्रायंगुलर नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट में आप देखिए अगला जो था हमारा सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर्स। तो जो स्क्वायर्स होता है 6th नंबर में था हमारा स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स में जो है अभी 6th क्लास में है तो हो सकता है आपने ये नहीं पढ़ा होगा। तो इसको बोला जाता है किसी भी डिजिट को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर कहलाती है। किस तरह से कहलाता है वो मैं आपको बताऊंगी। स्क्वायर्स नंबर में हमको सपोज 1 × 1 करा तो 1 मिला, 2 का 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, 3 का 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, 4 का 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, 5 का 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 25 होगा, 6 का 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा। इसी तरह हम चलते जाएंगे और हमारे जो भी स्क्वायर्स है वो बनते जाते हैं। इनको बोला जाता है स्क्वायर्स नंबर। ये जो सारे हैं ये हमारे स्क्वायर नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह से हम आगे चलेंगे तो स्क्वायर नंबर्स के बाद हमको मिलेंगे क्यूब नंबर्स। 7 नंबर पे आता है हमारा क्यूब नंबर्स। सिंगल नंबर को वंस बोला जाता है, 2 टाइम वाले को स्क्वायर बोला जाता है और 3 टाइम वाले को क्यूब बोला जाता है। तो यहाँ जो क्यूब नंबर्स आएंगे हमारे वो 1 × 1 × 1 1 आएगा, 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा, 3 × 3 × 3 = 27 आएगा, 4 × 4 × 4 ये आएगा हमारा 4 4 जा 16 4 जा 64। तो ये हमारे क्या हो गए क्यूब्स हो गए। 3 टाइम मल्टीप्लाई करने को क्यूब बोला जाता है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करने को स्क्वायर बोला जाता है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करने को क्यूब बोला जाता है। तो ये जो नंबर कहलाते हैं वो हमारे क्यूब नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा, तो ये हमारा वीरांक का नंबर है। इसमें फर्स्ट नंबर हम लेते हैं 1 जो कि 1 रहता है, फिर सेकंड नंबर हम लेते हैं 2, इसके आगे के नंबर जो है वो हमारे बनाए जाते हैं। ये देखिए थर्ड नंबर जो हमारा बनेगा वो ऊपर के 2 नंबर को मिलके बनेगा। थर्ड नंबर जो बनता है हमारा 1 + 2 मिला करके यहाँ बनता है 3। इसमें इसी तरह जब फोर्थ बनेगा तो फोर्थ में हम इसको प्लस नहीं करेंगे, इसको प्लस करेंगे। फोर्थ टर्म जो हमारी बनेगी वो बनेगी, फोर्थ नंबर जो हमारा बनेगा वो इन दोनों को जोड़ के बनेगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। और इसी तरह जो फिफ्थ नंबर हमारा बनेगा वो यहाँ से इन दोनों को जोड़ा जाएगा, तो 3 + 5 यहाँ पे हमारा बनेगा 8। सिक्स्थ नंबर जो हमारा बनेगा वो इन दोनों को जोड़ा जाएगा, 5 + 8 5 + 8 बनेगा 13। इस तरीके से हमारे ये ऑन बनते। तो आपको ध्यान ये रखना है इधर वाले हर अगले नंबर को पिछले नंबर से जोड़ना है। पहले वाले में 1 है, सेकंड वाले में 2 है, फिर इन दोनों को प्लस किया तो ये बना, फिर इन दोनों को प्लस किया तो ये बना, फिर इन दोनों को 3 और 5 को प्लस किया तो 8 बना, फिर 5 और 8 को प्लस किया तो 13 बना, फिर 8 और 13 को प्लस करेंगे तो अगले नंबर बनते जाएंगे। ये कहलाते हैं हमारे वीरांकना नंबर्स। और नेक्स्ट जो रह गया है आपका वो और बताती हूँ मैं। 9th नंबर पे आता है हमारा पावर ऑफ 2। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा पावर ऑफ 2 की पावर। आप लोगों ने पावर भी नहीं पढ़ा है, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट देखिए ये जो हमने 2 लिखा है ये हमारे पास 2 आपको दिख रहा है, और यहाँ पे जो मैंने मेंशन नहीं किया है वो पावर कहला रही, क्योंकि 1 टाइम 2 लिखा हुआ है तो इसके ऊपर 1 की पावर है जो कि हमको लिख के मेंशन नहीं करनी पड़ती है। लेकिन 1 से पहले भी एक नंबर आता है जिसको 0 बोला जाता है। अगर मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ 2⁻⁴ मतलब मैंने 2 के ऊपर 0 का पावर लगाया तो इसका वैल्यू हमेशा 1 बन जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, किसी भी डिजिट के ऊपर अगर 0 लगाया जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 हो जाता है, वो डिजिट नहीं रहती है, वो 1 हो जाता है। तो 2 के ऊपर जब मैंने 0 का पावर लगाया तो 1 मिला, 2 के ऊपर जब मैंने 1 का पावर लगाया तब मुझे 2 मतलब 2 कितनी बार लिखा है 1 बार,
और यहाँ 2 कितने बार था, 0 बार, इसीलिए वो 1 कहलाएगा। मतलब नंबर तो है पर उसकी जो नंबर का वैल्यू है वो सिर्फ 1 है। इसी तरह 2 का पावर मैं लगाऊंगी अब, या तो 1 + 1 बोल दूंगी या फिर मैं इसे 2 का पावर 2 बोल दूंगी। तो 2 का पावर 2 का मतलब होता है 2 × 2, तो वो कहलाएगा 4। अब 2 का पावर 3 करना है तो मैं 1 2 3 इस तरीके से भी लगाऊंगी, इस तरीके से भी लगाऊंगी और उसे इस तरीके से सॉल्व भी करूंगी। तो 2 2 जा 4 2 जा, ये बनेगा 8। अगला वाला जो बनेगा एक और 2 का पावर 1 + 1 + 1 + 1, मतलब 2 पे कितने बार कितने 2 हो गए, 4। इनको हम 4 टाइम खोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ये कहलाता है पावर ऑफ 2, मतलब आप 2 पे ही पावर लगा रहे हैं, 2 की पावर नहीं है, हम 2 के ऊपर पावर लगा रहे हैं। सेम एज हमारा होता है पावर ऑफ 3, 10th नंबर का जो है वो कहलाता है पावर ऑफ 3। 3 के ऊपर हम किस तरह से पावर लगाएंगे, तो सेम ही रहेगा इसमें। ये देखिए, जब मैंने 3 के ऊपर 0 लगाया तो जैसा मैंने ऊपर बताया था, अगर मैं 2 के ऊपर 0 लगा रही हूँ तो 2 मेरा 1 हो जाता है, और अगर मैं 3 के ऊपर 0 लगा रही हूँ तो 3 भी 1 हो जाएगा। इसी तरह कितनी भी बड़ी संख्या के ऊपर अगर आपने 0 पावर लगा दिया तो वो 1 हो जाती है। तो 3 के ऊपर 0 लगाया तो 1 हो गया, 3 के ऊपर 1 लगाया तो 3 कितने बार है मेरा, 1 टाइम है, तो 3 रहेगा। 3 के ऊपर अगर मैंने 1 + 1 यानी कि 3 की पावर 2 कर दी तो कितना हो जाएगा, ये 3 × 3 = ये 9 हो जाएगा। ये हमारा 1 था, 3 था, ये हमारा 9 था। इसी तरह 3 के ऊपर अगर मैंने 1 + 1 + 1 यानी कि 3 का पावर 3 लगाया तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3, ये मेरा हो जाएगा 27। इसी तरह अगर मैंने 3 का पावर 1 + 1 + 1 + 1 4 बार लगा दिया तो 4 बार 3 खोलना पड़ेगा मुझे। 4 बार 3 खोलने का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो ये हमारे पूरे 10 टाइप्स के जो नंबर के सीक्वेंस होते थे वो मैंने आपको बता दिए। और भी कई तरह के होते हैं, लेकिन ये अभी मैंने आपको जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, एक बार मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ सभी टाइप के। ये देखिए, सबसे फर्स्ट जो था वो आपका था ऑल वंस था, सबसे फर्स्ट आपका ऑल वंस था जहाँ 1 ही 1 चल रहा है। नेक्स्ट आपका काउंटिंग नंबर था 1 2 3 4 एंड टर्म। बाद में मैं इसके एन वाले फार्मूले भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, हाउ टू अप्लाई द फार्मूला फॉर दैम। ऑड नंबर्स में 1 3 5 7 9 आपको पता है विषम संख्याएं होती हैं। इवन नंबर में 2 4 6 8 सम संख्याएं होती हैं जो 2 से डिविजिबल होती हैं। ट्रायंगुलर वाला आप अच्छे से समझ लिए होंगे, जब एक मैंने डॉट रखा तो 1 था, ट्रायंगल बनाने के लिए 3 डॉट हो गए तो 3 हो गया। अगले ट्रायंगल में मैंने 1 2 3 डॉट रखे, फिर 4 डॉट रखे, फिर 5 डॉट रखे, और टोटल डॉट्स काउंट कर लेते हैं हम, तो वो ट्रायंगुलर नंबर्स कहलाते हैं। 1 3 6 10 15 और 21 और 28। स्क्वायर नंबर्स अब इसी बार आपको इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्क्वायर नंबर्स का मतलब होता है उसी नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर का सेम नंबर के साथ। क्यूब नंबर भी सेम चीज़ होती है, बस स्क्वायर में 2 टाइम मल्टीप्लाई करना था, क्यूब में 3 टाइम मल्टीप्लाई करना था। तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब कहलाएगा। देन आपका आ गया था यहाँ पे वीरांक नंबर, जिसमें वीरांक का नंबर में आपका था 1 और 2 हमें लेना था, फिर हर डिजिट को उसके प्रीवियस डिजिट के साथ प्लस करना है तो बनता जाएगा। जैसे ये 1 और 2 है, फिर 1 और 2 को प्लस करा तो 3 हो गया, 2 और 3 को करा तो 5 हो गया, 5 और 3 को करा तो 8 हो गया, और 5 और 8 को करा तो 13 हो गया। फिर पावर ऑफ 2 आ गए, मतलब हम 2 के ऊपर जो पावर 0 से स्टार्ट किए लगाना, 0 लगाया तो 1 हो गया, 1 लगाया तो 2 हो गया, क्योंकि ओनली 1 टाइम 2 लिखना है। 2 लगाई तो 2 बार 2 लिखा, 3 बार 2 लिखा तो क्यूब हो गया, 4 बार 2 लिखा हमने तो हम उसको बोलेंगे 2⁴, 16 हो जाएगा। पावर ऑफ 3 के ऊपर हम पावर्स लगाएंगे, तो 3 के ऊपर जब मैंने 0 लगाया तो 1 हो गया, 3 के ऊपर 1 लगाया तो 1 हो गया, 3 के ऊपर 2 की पावर लगाई यानी कि स्क्वायर किया तो 9 हो गया, 3 के ऊपर 3 की पावर लगाई यानी कि क्यूब लगाई तो 27 हो गया, और 3 के ऊपर 4 का पावर लगाएंगे, इसको हम 3 स्क्वायर बोलते हैं, इसको 3 क्यूब बोलते हैं, इसको बोलते हैं 3⁴। 3 को 4 की पावर के साथ बढ़ा गया है, 81 हो गया है।
अगले वीडियोस में आप आइएगा, मुझे इन्हीं से रिलेटेड सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ एन के सीरीज़ बताने जो फॉर्मूले इसी से बनेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल चैनल होने वाला है, क्योंकि गणित प्रकाशन में जो नए पैटर्न का आया है वो एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान है, और आप लोगों के लिए कर पाना मेरे चैनल के थ्रू बहुत ही आसान हो जाएगा। थैंक यू।